नमस्कार जीकेएस न्यूज बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत करता हूं। खबर राजधानी लखनऊ से है। मोहनलालगंज के निगोहा अंतर्गत शीर्ष गांव का एक मामला शनिवार को मोहनलालगंज तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में अधिकारियों के समक्ष आया, जिसमें पीड़िता की अपनी भूमि पर किसी और के द्वारा मकान निर्माण करवाया जा रहा है। पीड़िता द्वारा लिखित शिकायत कर निर्माण कार्य रुकवाए जाने और तत्काल राजस्व विभाग द्वारा कार्रवाई किए जाने की मांग की है। वहीं पीड़िता द्वारा सुनवाई नहीं की जाने पर आत्मदाह करने की बात कही है। तहसील दिवस में बैठे अधिकारियों ने तत्काल इस मामले में जांच कर कार्रवाई के लिए संबंधित को निर्देशित कर दिया है। देखिए लखनऊ से हमारे संवाददाता जयशरण तिवारी की ये स्पेशल रिपोर्ट। क्या नाम भैया आपका? राम मिलन नाम है। तेज बोलिए। राम मिलन नाम है हमारा। क्या मामला है? मामला ये है कि हमारा धारा 134 चल रहा है एसडीएम के यहाँ, और जबरन हमारी ज़मीन पे मकान बनाया जा रहा है। भारतलाल पुत्र नीरज जो कि ज़बरदस्ती बना रहे हैं, और हम 2-3 बार एप्लीकेशन दे चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। किसको दिया आप? एसडीएम को। ये देख लीजिए, एसडीएम ने फिर जांच के लिए भेजा है और वो जबरन बना रहे हैं। कह रहे हैं कि दरोगा जी ने हमको बताया है कि हम बनाएंगे और तुम कुछ नहीं कर सकते। एसडीएम साहब क्या कह रहे हैं? एसडीएम साहब कह रहे हैं कि आप जाइए, वहाँ नहीं बनेगा, कल आए, लिखित दिलवाए, और वहाँ जाके थाने में बोले कि नहीं लगेगा। आज सुबह फिर 6 बजे काम लगा है, और 100 नंबर हमने बुलाया, फिर काम रोका गया है। वो बोल रहे हैं कल संडे, कल हम फिर काम लगाएंगे। तहसील दिवस में आपने किसको एप्लीकेशन दिया? एसडीएम साहब को दिया है। ये देखो, आज एडीएम साहब आए हैं, तो उन्होंने भी देखा है। हाँ। बोले हैं कि जाइए, काम नहीं लगेगा, और वो धमकी हमें फिर दिए हैं कि हम कल काम लगाएंगे। काम कौन कौन लगाए मौके पर? मौके पे नीरज लगाए। क्या कह रहे हैं? नीरज है, मोनू है। क्या नाम है आपका? नाम है हमारा, नाम पूजा रावत है। क्या मामला है पूरा बताइए। मामला हमारी जमीन का चल रहा मुकदमा, इसी का मामला चल रहा है। क्या अधिकारियों से क्या आश्वासन मिला है? अधिकारी के लगे गए हैं, कोई सुनवाई नहीं। कानून गो के लगे भी गए हैं, वो कल आए भी हैं, वीडियो बनाए हैं, कह रहे हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे इसमें। अब हम आम जनता किसके लगे जाएं, आप यही बताइए। नहीं, जमीन कैसी है ये? जमीन हमारी हमारी खरीदी हुई है। हमारी जमीन। खरीदी हुई जी, जमीन? हमने रजिस्ट्री करवाई है। तो फिर क्या समस्या आ रही है? उसमें क्यों? समस्या है कि धारा 24 हमने करवाया था, और उनका भारतलाल का मकान हमारी भूमि पर बना हुआ मिला है, और जिसका ये बेदखली का, ये देख लीजिए 10 तारीख को हमारी तारीख लगी हुई है। और इसमें कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और ये देख लीजिए, रिपोर्ट लगी हुई है कि हमारी ज़मीन पे भारतलाल का मकान बना पाया गया है, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ठीक है। क्या नाम है भैया आपका? हमारा रिंकू लोधी, भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक तहसील उपाध्यक्ष। क्या मामला है? आज आप लोग यहाँ पे क्यों इकट्ठा हुए हैं? यहाँ पर आज हमारे सब कार्यकर्ता इकट्ठा हुए इसलिए क्योंकि ये राम मिलन है, हमारे संगठन का सदस्य है, इसने ज़मीन खरीदा था। अभी इसने मुकदमा भी चल रहा है तहसील में, और डेट भी थी 10 तारीख को, फिर भी विपक्षी द्वारा निर्माण कराया जा रहा है। पुलिस प्रशासन द्वारा रोका गया, 100 नंबर बुलाए गए, जिसने काम रुका। उसके बाद वो चौकीदार भी है थानेदार का, वो कह रहा हमने दरोगा जी से बातचीत करके काम रुकवाया पड़ा। ये बेचारा गरीब असहाय मैं कल से परेशान है, वो काम भी रुकवा नहीं पाए। पुलिस काम भी नहीं रुकवा पा रही है। और आज लेखपाल रहा है तहसीलदार के यहाँ, तहसीलदार ने 10 तारीख तक आश्वासन दिया है। इतने दबंग लोग हैं, कल भी काम लगाएंगे बोल रहे हैं, संडे है कल भी काम लगाएंगे। गरीब पीड़ा की मदद होनी चाहिए, अन्यथा नोटिस लगाकर थाने पे धरना दिया जाएगा। हमारा किसान चुप नहीं बैठेगा। बाकी हमारे प्रभारी जी हैं, ये भी तहसीलदार से बात किए हैं। क्या बात हुई आपकी तहसीलदार से? एसडीएम साहब से बात हुई है कि 10 तारीख को इसकी डेट लगी है, उसी दिन हम इसका स्टे दे पाएंगे। इसके पहले भी थाने को सूचना दी जा चुकी लिखित रूप में एसडीएम साहब की तरफ से, मगर अभी तक वो काम रुक नहीं रहा। क्या कारण है जो प्रशासन इतना लेट में काम करता है, सुनता नहीं जल्दी? अब लेट क्या, इन्होंने तो लिख कर दे दिया। अब इनके पास जब आया कि हमने भेज दिया था, तो उन्होंने एक दरोगा बुलाया, तो उनसे कहा भी कुछ, अब वो कह रहे शाम तक कटेंगे, मगर बीच में जो टाइम बचता है या
अधिकारियों की लापरवाही, उससे काम चलता ही रहेगा ना इस तरह से। अगला कदम क्या होने वाला है अभी आप लोगों का? अगर कार्रवाई नहीं हुई तो अगला कदम क्या होने वाला है? अगला कदम क्या होगा? फिर धरना प्रदर्शन हमारा लोगों को होगा अनिश्चितकालीन। हम दोनों अपनी जान दे देंगे, बस इतना है कि अगर कोई भी नहीं हम लोग के सहयोग में खड़े हुए तो हम लोग अपनी जान दोनों लोग दे देंगे। तो तहसील वाले इसके जिम्मेदार होंगे, हमारे साथ जितने लोग खड़े हैं। तो जान देना किसी समस्या का समाधान थोड़ी है। समस्या का है तो कोई तो खड़ा ही नहीं इनके होगा। ऊपर हैं डीएम साहब हैं, उनसे कोई नहीं मिलिए। सुन रहा है, कोई नहीं। कानून को वहाँ तक गया, सारी वीडियो बना के ले आया, हमको पता ही नहीं चला। दोनों पार्टी को सामने बुला के बात होती तो हम भी जानते। कानून को बता रहा हमारे बस का नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे। वो पैसे खाए बैठे। कौन है कानून को, क्या नाम है? कानून को शिव प्रकाश शिवप्रकाश। पैसे खाए बैठे, हमारे पास पैसे नहीं, हम पैसे कहाँ तक दे साहब, हमको बताइए। डीएम मजदूरी करने वाले आदमी 3 मेरे बच्चे, हम कहा उनको लिखाए पढ़ा है और अपने घर को देते, कहा हमके सबकी जेबों में पैसे डालते भी। इसीलिए हम अपनी जनता अपने साथ लेके आए हैं। हमारा कोई नहीं सहयोग कर रहा है तो हमारे भारतीय किसान यूनियन के आदमी हैं, उनको हमने इकट्ठा किया है। और जो हमारे मुख्य हैं इस समय, उनको हमने सबको इकट्ठा करके उनके पास गए, निर्णय लिया, तब भी कोई बात ही नहीं हो रही है। बस जाओ वहाँ पे काम हो जाएगा, वहाँ जाओ कोई बात ही नहीं होती है। फिर वहाँ जाके थाने में से बात हो गई है, काम फिर चालू हो जाता है। बताइए साहब हम किसके पास जाएँ? हाथ जोड़ के आप सबसे निवेदन, हम किसके पास जाएँ? चलिए ठीक है।